हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए बता दें फ्रेंड्स, यह जो है क्लास 2021 का फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हम पढ़ाने वाले हैं। सीडीपी का 30 क्वेश्चन होगा। इस 30 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। जितना भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है आप लास्ट में बताइए कि आप 30 में कितना सही कर दिए हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि बालक का विकास किन क्षेत्रों में बटा होता है। बालक का जो विकास होता है वह किन क्षेत्रों में बटा होता है। क्लास स्टार्ट हो चुका है। 30 में कितना सही करते हैं ध्यान रखिएगा, ठीक है। बालक का विकास जो होता है किन क्षेत्रों में बटा होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी वाला, शारीरिक, संवेगात्मक, गामक और सामाजिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है, सिरों से पैर की ओर होता है, सिर से पैरों की ओर होता है। बताइए दूसरा का सही जवाब, ठीक है। फ्रेंड्स ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये पहले पूछा गया है, वही क्वेश्चन पढ़ा रहे आपको। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, इसे कहते हैं शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, राघव जब शिशु था उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा, ठीक है। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए इसका आंसर। लंबा क्वेश्चन है, आप चाहें तो आप क्लास को रोककर पहले खुद से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा प्रकृति एवं पालन पोषण का मुद्दा। चलिए 4 नंबर, वह खेल जो बच्चों को दूसरों के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है, क्या कहलाता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो वह खेल जो बच्चों को दूसरे के विचारों, विश्वासों और भावनाओं को समझने में सहायक होता है वह क्या कहलाता है। उसे कहते हैं कल्पनाशीलता वाला खेल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक तर्कना के किस चरण पर छात्र मान लेते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नियम एक समान प्रकार से लागू किए जाने चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का निजी कर्तव्य है कि वे इनका पालन करे। कमेंट करें फ्रेंड्स यह किस चरण में आता है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा गया है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, सामाजिक क्रम को बनाए रखने की उन्मुखीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को बहुत बार हम समझा भी चुके हैं, फिर से एक बार समझाते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, अपने लंबे मगर चौड़े गिलास में नींबू पानी के स्तर की ओर इशारा करते हुए सारा अपनी बहन को चिढ़ाती है कि उनके पिताजी ने उनसे ज़्यादा नींबू पानी दिया है। उसकी बहन भी किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं देती है क्योंकि उसने अपने पिता को उसके गिलास से सारा के गिलास से नींबू पानी डालते हुए देखा है और वह जानती है कि दोनों गिलासों में नींबू पानी की मात्रा एक समान है। इस संदर्भ में सारा क्या प्रदर्शित करती है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत लंबा, हम समझाते हैं। ये फ्रेंड्स एक लंबा गिलास है, एक लंबा गिलास है फ्रेंड्स, ठीक है, और ये एक चौड़ा गिलास हो गया। दोनों में फ्रेंड्स पानी, जो दोनों में पानी सेम ही आता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर बच्चा को लगता है कि सिर्फ लंबा वाला में ज़्यादा पानी आएगा इससे, तो इस सोच को हम लोग क्या कहते हैं, दोनों में पानी उतना ही आता है, लेकिन ये फ्रेंड्स लंबा होने के कारण बच्चा को लगता है कि इसमें पानी ज़्यादा आएगा। तो इस सोच को क्या कहते हैं बताइए। देखिए फ्रेंड्स इस सोच को कहते हैं केंद्रीयकरण कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 7 नंबर, पियाजे के अनुसार विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। फलतः तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है। बताइए तो विकास के किस काल में बालक वस्तुओं के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। ये आता है पूर्व संक्रियात्मक में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। बताइए वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। 9 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, सहपाठी सहयोग। ऑप्शन नंबर बी है। आगे चलते 10 नंबर, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरीके से अनुभव करने की योग्यता और अपने
आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाने की योग्यता के लिए किया गया है? 10 नंबर क्वेश्चन का बताइए आंसर। चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो निम्नलिखित में से किसका प्रयोग दृष्टिगत जगत को सही तरह से अनुभव करने की योग्यता और अपने आरंभिक अनुभव में परिवर्तन लाना? फ्रेंड्स अपने अनुभव में, ठीक है जी, अपने अनुभव में परिवर्तन लाना, बस यहाँ से बता सकते हैं अपने खुद के बारे में। तो आंसर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा, अंत व्यक्तिगत बुद्धि। अगला क्वेश्चन 11, थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर लेते हैं फ्रेंड, ठीक है। अच्छा पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन पे आएंगे। चलिए 11, हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में वह प्रवीण है, मतलब वह बहुत अच्छा है। हेतल जो है ना घर में गुजराती बोलती है और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके विद्यालय में अनुदेश का माध्यम हिंदी है, उसके विद्यालय में वहाँ पर हिंदी चलता है। वह यह जो है ना हिंदी नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स फिर से समझाते हैं। गुजराती फ्रेंड्स उसको बोलने आता है और उस भाषा को पढ़ने और लिखने में बहुत अच्छी है गुजराती, लेकिन स्कूल में हिंदी चलता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा को क्या करना चाहिए? बी वाला पढ़िए ऑप्शन। बहुभाषावाद की संस्कृति सृजित करने के लिए सभी बच्चों को एक दूसरे की मातृभाषा का सम्मान करने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जेंडर क्या होता है? बताइए जेंडर क्या है? जेंडर जो होता है फ्रेंड्स एक सामाजिक संरचना द्वारा आरोपित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 13, अध्यापक के द्वारा आकलन और मूल्यांकन के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स ये तो सही लग रहा है जी, ये यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं बी में, मूल्यांकन का उद्देश्य बेहतर निष्पादन करने वाले विद्यार्थियों को शेष कक्षा से पृथक करना। देखिए शेष कक्षा से पृथक मतलब होता है अलग करना, बच्चों को अलग करना, क्या कट जाएगा? ए सिर्फ यहाँ पे सही लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर सी वाला आंसर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। चलिए बहुत अच्छा, जो लोग भी सी लगा दिए थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? कमेंट करिए। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता क्या नहीं है? नेगेटिव खोजना, नेगेटिव क्या नहीं है, नेगेटिव खोजना है। आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, दंड और पुरस्कार पर ध्यान देना, ये विशेषता नहीं है। एक लाइक करिएगा फ्रेंड्स आप लोग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अगला, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं की प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो सके अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। शिक्षण अधिगम का यह उपागम क्या है? 15 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो 15 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स बालक केंद्रित है, जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है, ठीक है। 30 क्वेश्चन होगा, पूरा क्वेश्चन पढ़कर लास्ट में आपको कमेंट करना है कि आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही लगाएं, ठीक है। अगला 16, एक समावेशी कक्षा में सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक प्रणाली और सहपाठी अधिगम को क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप फ्रेंड्स? क्रियाविधि को प्रोत्साहित करना चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 17, अध्यापक को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? एक टीचर को अपनी कक्षा में सुविधा वंचित वर्ग से आने वाले बच्चों के लिए क्या करना चाहिए? फ्रेंड्स कमेंट करिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका हो जाएगा, सहयोगात्मक समूह बनाने चाहिए जो अधिगम के संवर्धन के लिए समूह विविधता का इस्तेमाल कर सके। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18, एक विद्यार्थी जिसे ADHD है को समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा प्रभावशाली होगी? एक विद्यार्थी है फ्रेंड्स जिसे ADHD है, ठीक है, तो उसको मतलब समावेशित करने के लिए कौन सी कक्षा, कैसी कक्षा होना चाहिए? बताइए 18 का आंसर। उसके लिए सबसे अच्छा क्लास कौन होगा? देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बी वाला पढ़िए, क्या लिखा गया है बी में? कक्षा जहाँ लचीली समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है और विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार स्वयं कार्य करते हैं। 19 नंबर, एक नवीन परिस्थिति में दूसरों की तुलना में अधिक अपसारे चिंतन करने वाले व्यक्ति किस प्रकार के बुद्धि का वर्गीकरण में है? कमेंट करिए। दूसरों की तुलना में
अब अधिक, ज़्यादा, अब सारे चिंतन करना, वो किस में आएगा? अब सारे चिंतन करना किस में आता है फ्रेंड्स? ये आता है आपका सृजनात्मक बुद्धि में फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 20 नंबर। वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत आती है? वह छात्र जिन्हें पठन वैफल्य है उन्हें मुख्यतः किस में दिक्कत होगी? तो फ्रेंड्स, ऐसे विद्यार्थी को फ्रेंड्स पढ़ने और लिखने में दिक्कत होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी को डिसलेक्सिया कहते हैं। पढ़ने और लिखने में जिसको दिक्कत होता है ना फ्रेंड्स, उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, अगला पढ़िए। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम लोग, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पहला में दिया गया है, बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं। दूसरा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। तीसरा, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम। चौथा, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सृजित करने के लिए पैदा होते हैं। 21 का आंसर क्या लग रहा है आपको, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, दूसरा भी सही है और यहाँ पर आपका चौथा भी सही हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिए तीसरा में क्या लिखा गया है, बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, उनसे कम। बच्चे उनसे कम नहीं सोचते हैं, ये गलत बात दिया गया फ्रेंड्स, 3 वाला। तो यहाँ पे कट जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा सही है। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों के काम में त्रुटियों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। 22 का आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, बच्चों की सोच चिंतन को समझना। आंसर आपका बी है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर। अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होती है? अधिगम जो होता है वह किसके द्वारा प्रभावित होती है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए, तो चलिए कमेंट करिए, अधिगम किसके द्वारा प्रभावित होती है? पहला, मनोवैज्ञानिक कारकों से, हाँ जी ये सही दिया गया है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से, ये भी सही दिया गया है। विद्यालय संबंधी कारकों से, ये भी हो जाएगा। अध्यापक संबंधी कारकों से, ये भी हो जाएगा। 1 2 3 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24। कक्षा में विद्यार्थियों के त्योहारों के मनाने के, अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका एग्जाम्पल है? 24 का बताइए। तो कक्षा में विद्यार्थियों के त्योहारों के मनाने के, अपने अनुभव को साझा करने के अवसर देना और उसके आधार पर सूचना निर्मित करने को बढ़ावा देना किसका एग्जाम्पल होता है? तो यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन का सी वाला हो जाएगा, सामाजिक रचनावाद का, जो लोग भी सी लगा दिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसा होना चाहिए? 25 का बताइए। फिर से पढ़ते हैं। सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्यपुस्तक तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा कैसा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स कैसा होना चाहिए? खोजबीन समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ए में दिया गया है कंठस्थीकरण, गलत हो जाएगा। प्रत्येक 3 माह बाद जो है ना विषय वस्तु को बढ़ा देंगे, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? 26 का बताइए। स्मृति विषयक युक्ति कौन सी है? 26 का आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वह तकनीक जो याद करने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन 28 नंबर, सभी बच्चे, देखिए कथन में दिया गया ना कि सभी बच्चे परीक्षाओं में अंक लाए, यह सुनिश्चित करने के लिए बच्चों में असफलता का भय और उपलब्धि का दबाव पैदा नहीं करना चाहिए। ये तो सही लग रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, दबाव पैदा नहीं करना चाहिए, सही है। ठीक है, आगे, अधिगम अर्थपूर्ण हो सके इसके लिए महत्वपूर्ण है कि बच्चे शारीरिक भावनात्मक सुरक्षा महसूस कर सके। सही विकल्प क्या लग रहा है आपको? 28 का बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर जो दिया गया है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। 29 नंबर, एक विद्यार्थी अली जाजी से परिस्थिति पर
पूर्ण नियंत्रण है। परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी? उसकी योग्यता में कमी, परीक्षा प्रश्न पत्र में कठिनाई, दुर्भाग्य, या फिर आंसर क्या होगा? तो 29 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसके योग्यता में कमी। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। 30 नंबर क्वेश्चन, और ये फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहे, उसे क्या करना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना नेगेटिव है फ्रेंड्स, ये नहीं होगा। ठीक है, बच्चों में डर और चिंता पैदा करनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। भौतिक पुरस्कार भी गलत होता है, आंसर यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा। बच्चों को जिज्ञासा को प्रोत्साहित करनी चाहिए और सीखने के आनंद को अभिप्रेरित करनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी है। 30 में आप कितना सही कर दिए और क्लास कैसा लगा? ठीक है, यह क्लास 2 बजे से होता है। टाइम पे आप सभी को 2 बजे जुड़ जाना। ठीक है, चलिए हम लोग समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।